लास्ट वीडियो में हमने आरबैक को थियोरेटिकली पढ़ा था। आज हम उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं और उसके साथ में हम रो लेवल और कॉलम लेवल एक्सेस पॉलिसीज को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने स्नोफ्लेक की तरफ इसका प्रैक्टिकल करने। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने आरबैक का कि आरबैक किस तरीके से काम करता है। तो जैसे मैंने बताया, हम कोई भी रोल बनाने के लिए हम या तो यूज़र एडमिन या फिर अपना सिक्योरिटी एडमिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ रोल यूज़र एडमिन कमांड चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी मेरा जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। मैं चाहता तो यहाँ से भी कर सकता था, चाहते हैं तो हम कमांड से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कमांड है, यूज़ रोल सिक्योरिटी एडमिन। ना कोई भी एक रोल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो रोल्स बना रहे हैं, नए रोल। एक है मार्केटिंग एनालिस्ट और एक है कंप्लायंस मैनेजर। अगर हम क्रिएट और रिप्लेस रोल करेंगे, जैसे मैंने इसको रन किया तो ये सक्सेसफुली चल गया। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो ये दोबारा चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्रिएट और रिप्लेस किया है। विच मीन्स अगर ये रोल एग्जिस्ट करता है तो भी इसको रिप्लेस कर दो। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्रिएट रोल चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ ये चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगा, वो बोलेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब हम क्रिएट करें या फिर क्रिएट और रिप्लेस करें। और ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ रोल के लिए ट्रू नहीं है। हम अपना सेकंड रोल भी बना लेते हैं जिसका नाम कंप्लायंस मैनेजर है। इसके बाद हम अपने ये जो नए दो रोल्स बनाए हैं इसको हम अपने सिस एडमिन को ग्रांट करेंगे। विच मीन्स हम इसको, जो ग्राफ अभी हमने देखा था उस ग्राफ से लिंक करेंगे। जैसे अगर अभी मैं अपने रोल्स पे वापस आऊँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो तो जो दो रोल्स हमने अभी अभी बनाए हैं हम उन दोनों रोल्स को देख पाएंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज माई कंप्लायंस मैनेजर एंड दिस इज माई मार्केटिंग एनालिस्ट। दोनों रोल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों रोल्स ऑर्फन रोल्स हैं। अभी अभी हम इसको सिस एडमिन के नीचे डालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या कमांड लगानी पड़ेगी, ग्रांट रोल। जिस रोल को हमें एज अ चाइल्ड बनाना है, टू रोल पेरेंट रोल। तो इन दोनों ही कमांड्स को मैं सेलेक्ट करके रन कर दूंगा। तो ये दोनों रन हो चुकी हैं। मैं वापस से अपने ग्राफ व्यू पे आऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अभी आप देख सकते हो हमारा जो सिस एडमिन है इसके नीचे मेरा कंप्लायंस मैनेजर आ गया है और हमारा मार्केटिंग एनालिस्ट आ गया है। ये ग्राफ अपने आप ही एक्सपैंड होता है, अपने आप ही ये खुद को मैनेज करता है। आप इसको मैनुअली इधर उधर नहीं कर सकते इन नोड्स को, ये अपने आप ही इस तरीके से करता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने डेटाबेस वेयर हाउसेज ये सब बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें यूआई से बनाई थी। अब हम धीरे धीरे करके कमांड की तरफ आएंगे, क्योंकि स्नोफ्लेक सिर्फ यूआई पे बेस्ड नहीं है। यस, यू कैन डू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद द यूआई, लेकिन आपको इसका जो कोर है, जो इसके कमांड्स हैं, वो भी पता होनी चाहिए। तो हम एक सिस एडमिन रोल यूज़ करेंगे। हम एक नया वेयर हाउस बनाएंगे सिक्योरिटी वेयर हाउस नाम से। ऑटो सस्पेंड इसका 60 सेकेंड्स किया है। इसका साइज हमने एक्स्ट्रा स्मॉल रखा है एंड इसका नाम सिक्योरिटी डब्ल्यू एच है। हम एक डेटाबेस बनाएंगे सिक्योरिटी डेमो डीबी। हमें इसके अंदर एक स्कीमा बनाएंगे। अगेन मैं स्कीमा बना रहा हूँ इस डेटाबेस के अंदर। तो इसको मैं रन करूँगा तो मेरा एक स्कीमा बन जाएगा। हम इन चीज़ों को लाइव भी देख सकते हैं डेटाबेस में आके। अगर मैं इसको, ये रहा मेरा सिक्योरिटी डेमो डीबी और ये रहा मेरा कोर, इसके अंदर स्कीमा। रिमेंबर अभी हमने अपना रोल चेंज किया था, तो सिस एडमिन इन सबको देख सकता है क्योंकि वो ऑनर है, राइट। अभी मैं इसी रोल को यूज़ करके एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मेरा कस्टमर आईडी होगा, मेरा कस्टमर का नाम होगा, नंबर होगा, रीजन होगा और अमाउंट होगा। अब हम यहाँ पे कुछ उसमें डमी वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। इससे क्या होगा, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम इसको सेलेक्ट स्टार करके देख भी सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पे हमें डेटा भी दिख रहा है कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, रीजन एंड सेल्स अमाउंट। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअल परमिशन दे रहे हैं अपने रोल को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी टेबल पे सेलेक्ट देना है तो आपको उसके बाहर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी एक्सेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये टेबल मेरे स्कीमा में है तो आपको स्कीमा का भी एक्सेस देना पड़ेगा इस रोल को। और ये स्कीमा एक डेटाबेस में है तो आपको डेटाबेस का भी एक्सेस देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रोल को। तो आपको सबसे बाहर से शुरू करना है और एक्सेस देते हुए आपको अंदर तक आना है। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर रोल को पहले डेटाबेस का एक्सेस देता हूँ, फिर स्कीमा का यूसेज एक्सेस देता हूँ और उसके बाद सिर्फ सेलेक्ट करने का एक्सेस देता हूँ। तो अगर ये रोल चाहे तो ये इस टेबल में जाके कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ सेलेक्ट एक्सेस दिया है। एक आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे किस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को या फिर किस स्कीमा को, डेटाबेस को क्या क्या प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट की जगह और मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, या फिर
वेयरहाउस के क्या क्या प्रिविलेजेस हो सकते हैं। ये स्नोफ्लेक का खुद का प्रोवाइडेड किया डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही अमेजिंग है। तो जैसे मैंने मार्केटिंग एनालिस्ट को ये सारे रोल्स या फिर ये सारे प्रिविलेजेस दिए, ऐसे ही मैं अपने कंप्लायंस मैनेजर जो मैंने बनाया है उसको भी डेटाबेस का, स्कीमा का और टेबल पे सेलेक्ट एक्सेस दूंगा। तो दोनों रोल्स फिलहाल बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये पर्टिकुलर जो वेयरहाउस है यूसेज देंगे अपने सिस एडमिन को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है कि हम ये वेयरहाउस हमने बना तो दिया, लेकिन इसको यूज़ कौन करेगा, तो सिक्योर सिस एडमिन इसको यूज़ करेगा, तो इसका भी प्रिविलेज हमको देना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम डायनेमिक डेटा मास्किंग या फिर ऑब्जेक्ट टैगिंग, हम अपने ऑब्जेक्ट को टैग कर सकते हैं, फिर उसको डायनेमिकली डेटा को मास्क कर सकते हैं। इसके लिए हमें अकाउंट एडमिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योरिटी का हाई लेवल की चीज़ है। तो हम अकाउंट एडमिन रोल यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मास्किंग पॉलिसी बना रहे हैं। इट कैन बी अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग, ये जो सिंटेक्स है कहाँ से आया सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा नीचे, लेकिन आप बहुत ही सिंपल से ये समझो कि मैं एक डायनेमिक मास्किंग पॉलिसी बना रहा हूँ, एक ऐसी पॉलिसी बना रहा हूँ जो एक स्ट्रिंग वैल्यू को अपने अंदर लेगा, मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करेगा। मतलब इसके पास एक इनपुट जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू, एक सिंगल कोट में जो वैल्यू होती है, और आउटपुट भी स्ट्रिंग ही देगा। और ये क्या करेगा, ये करंट रोल डिफाइन करेगा। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको चला के दिखाऊं आपको, अगर मैं पे सेलेक्ट करूं करंट रोल, तो जो भी रोल मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूं ये मुझे वो दिखा देगा। अगर मान लो मैं सिस एडमिन रोल यूज़ कर रहा हूँ और मैं फिर से इस कमांड को चलाता हूँ सेलेक्ट करंट रोल, तो मुझे दिखाएगा कि मेरा करंट रोल क्या है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे केस व्हेन कंडीशन लगा रहे हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू इफ एल्स, अगर या फिर नहीं तो। अगर हमारा रोल जो है वो इनमें से कोई एक है, या तो अकाउंट एडमिन या फिर कंप्लायंस मैनेजर, तो हमें वैल्यू एज इट इज़ रखनी है। लेकिन अगर हमारी रोल इनसे अलावा कुछ और है, तो हमें वैल्यू इस तरीके से देनी है। पहले जो डिजिट्स है वो इस तरीके से एक्स हो जाएंगी, और हम इसको बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं, मतलब हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और हम राइट साइड से 4 वैल्यू ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी राइट साइड से 4 वैल्यू क्या होगी, AGER। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू मेरे कॉलम के अंदर अवेलेबल है, अगर मेरा रोल इन दोनों में से कोई एक है तो मुझे वो वैल्यू एज इट इज़ दिखेगी, लेकिन अगर मेरा रोल इन दोनों में से नहीं है तो मुझे वो वैल्यू किस तरीके से दिखाई देगी, पहले ये एक्सेस दिखाई देंगे, उसके बाद मेरे को लास्ट के 4 डिजिट्स दिखाई देंगे, और फिर हम इसको एंड कर देते हैं। तो ये सिंटेक्स है आपका मास्किंग पॉलिसी बनाने के लिए। हम एक मास्किंग पॉलिसी बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टैग भी बनाएंगे। टैग्स हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन टैग बेसिकली क्या करता है, हमें हम स्नोफ्लेक में हर एक ऑब्जेक्ट को या हर एक कॉलम को टैग कर सकते हैं कि दिस इज़ अ सेंसिटिव कॉलम, और फिर एक अलग से यूआई है स्नोफ्लेक में जहाँ जाके हम देख सकते हैं कि अच्छा मेरे सारे सेंसिटिव वाले कॉलम्स या टेबल्स कहाँ पे है, वो एक ही व्यू में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा देता है। लेकिन अभी के लिए हम टैग सिर्फ बना लेते हैं। अगेन इसका डिटेल वीडियो आएगा आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस टैग को क्या करेंगे, इस टैग पे हम अपनी मास्किंग पॉलिसी सेट करेंगे। यहाँ पे हमने टैग बनाया, फिर इस टैग पे हमने मास्किंग पॉलिसी सेट की जो अभी अभी हमने बनाई है, और फिर हम इस टेबल पे जो हमने अभी भी टेबल बनाई है ऊपर ये वाली जिसमें हमने डेटा डाला है, इस टेबल पे एक पर्टिकुलर कॉलम पे फ़ोन नंबर पे हम वो टैग सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि पहले मैंने एक मास्किंग पॉलिसी बनाई, मास्किंग पॉलिसी को मैंने एसोसिएट किया टैग के साथ, और उस टैग को मैंने एसोसिएट किया मेरे टेबल के एक कॉलम के साथ। तो इस तरीके से स्नोफ्लेक मैनेज करता है मास्किंग पॉलिसीज़ को। अब हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा होता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ कंप्लायंस मैनेजर और अकाउंट एडमिन को एक्सेस है वो कॉलम में डेटा देखने का, कौन से फ़ोन नंबर कॉलम का डेटा देखने का। तो एक बार मैं इस टेबल पे सेलेक्ट स्टार करके देखता हूँ यूजिंग अकाउंट एडमिन। तो अगर आप देखो तो मुझे डेटा दिख रहा है। लेट्स चेंज आवर रोल टू लेट्स से सिस एडमिन, और अब मुझे देखो डेटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया था उसी तरीके से दिख रहा है। हमारा जो मास्किंग पॉलिसी है वो अच्छे से काम कर रहा है। हमारे पास एक और रोल था जिसको एक्सेस था कंप्लायंस मैनेजर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो रोल्स जो मैंने बनाए थे वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मेरा फिलहाल यूज़र है वो ऋषभ है। मैंने रोल्स बना तो दिए पर रोल्स को असाइन किया ही नहीं किसी भी यूज़र को।
तो जो रोल्स मैंने बनाए थे वो मुझे पहले असाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद वो मुझे ये इस लिस्ट में भी दिख जाएंगे और फिर मैं उनको यूज़ भी कर पाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर रोल को एक यूज़र पे असाइन करने के लिए हमें ये कमांड देनी होगी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना सिक्योरिटी एडमिन रोल, यूज़ रोल सिक्योरिटी एडमिन, और उसके बाद हम कमांड लगाएंगे ग्रांट रोल, अपने रोल का नाम मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ। लेट्स से मार्केटिंग एनालिस्ट हम नाम ले लेते हैं, और इसको टू यूज़र, हम इस रोल को ग्रांट कर रहे हैं किस यूज़र को? ऋषभ यूज़र को, क्योंकि इस यूज़र से मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो मेरे पास अब ये रोल भी आ गया है। तो अब मैं अपनी लिस्ट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं आया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो वो रोल मुझे असाइन हो चुका है, अब मैं उस रोल को यूज़ कर सकता हूँ। ये आ गया मार्केटिंग एनालिस्ट, मैं इस रोल को यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं उस टेबल को फिर से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि मुझे डेटा दिखता है कि नहीं। देखिए, मुझे भी डेटा नहीं दिख रहा है, सिर्फ किस रोल को एक्सेस है? कंप्लायंस मैनेजर को और अकाउंट एडमिन को। तो एक काम करते हैं, मैं कंप्लायंस मैनेजर को भी रोल दे देता हूँ अपने आप को ही। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, डज नॉट मैटर। तो कंप्लायंस मैनेजर रोल भी मैंने खुद को दे दिया, और अब मैं सेलेक्ट करने से पहले मैं यहीं पे यूज़ रोल कंप्लायंस मैनेजर कर लेता हूँ। तो अब मैं कंप्लायंस मैनेजर रोल यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं इस डेटा को देखने जाऊँगा तो मुझे डेटा दिखेगा। तो मेरी मास्किंग पॉलिसी ये इंश्योर कर रही है सिर्फ उन्हीं रोल्स को डेटा दिखे जिनको हमने डिफाइन किया है। इवन मैं इसमें से अकाउंट एडमिन भी हटा सकता हूँ, तो अकाउंट एडमिन भी नहीं देख पाएगा। इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग स्नोफ्लेक सिक्योरिटी एक्चुअली इज। मास्किंग पॉलिसी के बाद, जो कि हमारे कॉलम लेवल पे लगती है, अब हम बात करेंगे अपनी रो लेवल एक्सेस पॉलिसी की, जो कि पर्टिकुलर रो पे लगती है किसी कंडीशंस को लगा के। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में 100 रोज हैं और उसके अंदर 50 रोज किसी और बंदे को ना दिखें, जब एक पर्टिकुलर बंदा एक रोल को यूज़ करे तब वो उन वैल्यूज़ को देख पाए, तो वो चीज़ हमारी पॉसिबल है यूजिंग रो लेवल एक्सेस पॉलिसी। तो जैसे हमने मास्किंग पॉलिसी को डिफाइन किया था, वैसे ही हमारी रो लेवल एक्सेस पॉलिसी डिफाइन होती है। यहाँ पे हम अपने पॉलिसी का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं, डेटाबेस स्कीमा और पॉलिसी, क्योंकि ये एक स्कीमा लेवल ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा और एक बुलियन रिटर्न करेगा। बुलियन रिटर्न करेगा मीन्स अ ट्रू और अ फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे फिर से हमने केस वन लगाया। एज आई टोल्ड यू, इट इज़ लाइक इफ एंड एल्स, अगर और नहीं तो। अगर मेरा रोल है इनमें से कोई, तो वैल्यू ट्रू जाएगी। अगर मेरा रोल है मार्केटिंग एनालिस्ट और जो सेल्स का रीजन है वो यूएस है, तो ट्रू जाएगा, नहीं तो फॉल्स जाएगा। विच मीन्स जब भी कोई यूज़र या रोल जब भी किसी टेबल पे ये वाली मास्किंग पॉलिसी लगी होगी, उसके बाद कोई भी रोल आएगा उसको देखने के लिए, अगर मार्केटिंग एनालिस्ट है और जिस भी कॉलम की वैल्यू यूएस है, सिर्फ उसे वो वाली रोज दिखेंगी, अदरवाइज उसे और कोई और रो नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर उसका यूज़र कंप्लायंस मैनेजर है या फिर अकाउंट एडमिन है, तो उसको सारी रोज दिखाई देंगी। तो हम जल्दी से इस रो लेवल एक्सेस पॉलिसी को बना लेते हैं। एक एरर आया, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, ये बहुत ही कॉमन है होना। अब देखो, मेरा रोल है कंप्लायंस मैनेजर। कंप्लायंस मैनेजर को ये चीज़ करने का एक्सेस है ही नहीं। ये बहुत ही हाई लेवल प्रिविलेजेस होते हैं। ये चीज़ करने का एक्सेस सिर्फ हमारे अकाउंट एडमिन को होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ रोल अकाउंट एडमिन कर लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं इसको बनाने चाहूँगा तो ऑफ कोर्स ये बन जाएगा। ये रो लेवल एक्सेस पॉलिसी बन गई है मेरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल थी, हम इस टेबल के ऊपर ये पॉलिसी को अप्लाई कर देंगे। मास्किंग पॉलिसी हमें टैग बनाना पड़ा था, लेकिन इसमें हमें टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस रो लेवल एक्सेस पॉलिसी को इस टेबल पे असाइन कर सकते हैं। और कहाँ पे असाइन करेंगे? एक पर्टिकुलर रीजन के लिए असाइन करेंगे। तो ये हम असाइन कर देते हैं, और अब हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि इस तरीके से ये काम कर रहा है। यूज़ रोल कंप्लायंस मैनेजर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार करके देख लेता हूँ कि मुझे क्या दिखता है। तो आप देख सकते हो मुझे सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं, और मुझे फ़ोन नंबर भी दिख रहा है, बिकॉज कंप्लायंस मैनेजर नीड टू सी दीज थिंग्स। ओके। लेकिन जो मेरा दूसरा रोल होने वाला है, जो कि मेरा मार्केटिंग एनालिस्ट है, जिसको इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तो अब मैं अपना रोल चेंज कर लेता हूँ, मार्केटिंग एनालिस्ट, और फिर से इसको रन करता हूँ। तो आप देखोगे सब दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। पहली चीज़, मेरी कॉलम लेवल कॉलम लेवल मास्किंग भी हुई है, जहाँ पे मेरे को एक्चुअल में फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है। और दूसरा, रो लेवल एक्सेस पॉलिसी पे आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस है ही नहीं ये देखने का। मतलब मार्केटिंग एनालिस्ट को सिर्फ यूएस के रीजन्स देखने का एक्सेस है। ये मैंने कहाँ डिफाइन किया था? ये मैंने अपनी रोल लेवल एक्सेस पॉलिसी में डिफाइन किया था कि मार्केटिंग एनालिस्ट एंड यूएस होगा तो ही उसको वो रोज़ दिखाई देंगी, अदरवाइज और रोज़ दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर मैं अकाउंट एडमिन से देखूँ तो ऑब्वियसली मुझे सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वो मैंने अपने मास्किंग पॉलिसी में भी डाला हुआ है। उसको सारे रोज़ भी दिखेंगी और सारे कॉलम्स का रियल डेटा भी दिखेगा। तो ये 2 टॉपिक हमने कवर किया, एक्चुअली 3 चीज़ें हमने कवर की। अपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, कैसे आप एक रोल बना सकते हो, कैसे यूज़र बना सकते हो। यूज़र बनाएँगे हम फ्यूचर में जब हम लाइव डेमोंस्ट्रेशंस करेंगे। और हमने कॉलम लेवल मास्किंग और रो लेवल मास्किंग दोनों देख लिया। आई होप you guys enjoyed. I'll see you guys in the next one. Thank you.